बिहार के लगभग सारे सीट पे हम लोग कंटेंट्स करने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशंस के द्वारा हमारा इस सिंबल अलॉटमेंट हो चुका है, अलमीरा मिला है। और मैं चाहूँगा कि क्षेत्रवासियों से कि इस बार भरपूर समर्थन दे। एक बार नया अपॉर्चुनिटी मिला है बिहार में और जिन लोगों को समाज में किसी प्रकार का मौका नहीं मिल रहा है, हम उन लोगों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। और बिहार के मैक्सिमम सीट पे हम लोग लड़ेंगे। अपने मुद्दा का बात किया तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी का है। बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ हमारा रहेगा। और हमारी पार्टी सरकार में अगर भागीदारी रहती है तो 10-12 हज़ार के लिए हम लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाने देंगे किसी भी लोगों को। इस छठ के बाद जो भी लोग आएंगे, निश्चित तौर से अगर हमारी सरकार में भागीदारी रही तो 10-12 हज़ार के लिए रोजगार के लिए हम लोग बाहर निश्चित तौर से नहीं जाने देंगे। और दूसरी जो प्राथमिकता रहेगी हमारी शिक्षा की रहेगी, क्योंकि आदमी में शिक्षा होगा तो निश्चित तौर से रोजगार उनको खुद मिल जाएगा। तो यही सब मुद्दा है हमारा। मैं आपके माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे चैनलों के माध्यम से कि इस बार बिहार में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, झूठे दिलासे में बिल्कुल नहीं आए और एकता दल यूनाइटेड के साथ आए और अलवीरा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि बेरोजगारी, पलायन, ये सब आपका मुद्दा है, लेकिन हमारे बिहार में बिहार की शौक कहे जाने वाले कोसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन पर आपका क्या? सर, मैं हर इंटरव्यू मेरा देखे होंगे, मधेपुर ब्लॉक में मेरा घर है और 8 पंचायत ऐसा आज भी है सिर्फ नाव के सहारे अपना जीवन यापन करता है। उसी प्रीत होकर हमारा जो हेड ऑफिस है महापतिया, शायद आप आज भी नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे पार्टी का मेन ऑफिस है। आज भी पानी के नाव का ही सहारा है। आप उस दर्द को समझिए और मैं उस दर्द से प्रीत होकर हम लोगों ने एक पार्टी का गठन किया है। और हम लोग आज़ादी का बात तो निश्चित तौर से करते हैं, लेकिन कहाँ है आज़ादी? आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद 8 पंचायत सिर्फ नाव का सहारा है और आज तक बिजली भी नहीं है वहाँ पे। तो बहुत दयनीय स्थिति है। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, बिहार सरकार में 3-3 मंत्रियाँ हैं, सिर्फ नाम के हैं और किसी काम का नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि झूठे दिलासे में अभी झूठे दिलासे, छोटे फुहारे जरूर मिलने को मिलेगा। लेकिन मैं जनता से निवेदन करूँगा कि इस बार इस क्षेत्रीय अपने बेटा के साथ आइए, एकता दल यूनाइटेड के साथ आइए और अलवीरा साहब के साथ आइए। अच्छा, बिहार में अभी इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में आप अपने संगठन का विस्तार कैसे करें? सर देखिए, मैं बिल्कुल सोशल माध्यम से कर रहा हूँ, मैं खुद कैंप कर रहा हूँ और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जिन लोगों को जो ज़मीनी समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है, जो समाज के लिए सिर्फ झूठे दिलासा में बड़ी पार्टियों ने रखा कि हमने आपको सिंबल दूंगा, मैं उन लोग से बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे पास आइए। अगर समाज में आपकी छवि अच्छी है, आप समाज में कुछ करना चाह रहे हैं, हम उन लोगों को टिकट देने का काम करेंगे, उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। अपना परिचय? संजय कुमार सिंह नाम है, पार्टी संयोजक हैं हम। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की चिंकी जी हैं, उनका हस्बैंड है। और निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि निश्चित तौर से झूठे दिलासे में इस बार बिल्कुल नहीं आए और एकता दल यूनाइटेड के साथ आइए और हमारा जो सिंबल है अलवारी छाप को बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। अच्छा, आपने भारी मतों से विजय बनाने का अपील तो किया, लेकिन अन्य भी पार्टियां हैं तो वो भी तरह तरह के एजेंडा लेकर चल रहे हैं, तो उनसे और आप में क्या अंतर है? आपको मैं बता दूं कि 15-20 साल नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार, महागठबंधन की इससे 15-20 साल पहले सरकार, और अभी एक नया पार्टी आप समझ रहे हैं कि बिहार में आया है। उन्होंने, उनकी स्टेटमेंट है खुद कि मैंने 10-10 सीएम को बनाने का काम किया है। मैं बार बार आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा आज भी आपके सामने पड़ जाए, अगर वो बोल दें कि ये काम कर दो तो आप मना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने खुद, उनका स्टेटमेंट कि मैंने 10-10 सीएम को बनाया है। उनको, मेरे हिसाब से, मेरी थिंक है कि उनको पार्टी नहीं बनाना चाहिए, वो पहले भी विकास का काम कर सकते थे। तो ये सब चीज़ जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दूसरी पार्टियों से नीति अलग है। मैं आपको पहले भी बता दूँ कि इससे पहले 2020 में मैंने खुद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और अच्छी मत से मुझे वोट, अच्छे जनता का प्यार सने मिला था। मैं किसी भी पार्टी में जाके अपना पद ले सकता था और चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मेरी विचारधाराएं किसी भी पार्टी से मिल नहीं रही है। हम लोगों की सिर्फ सेवा भावना है निश्चित तौर से, इसलिए हमारी विचारधारा नहीं मिल रही है। इस पार्टी इसलिए अलग है। सर, आपका कोसी में ऑफिस बनाने का क्या उद्देश्य? हाँ, मैंने, बहुत अच्छा सवाल है कि आप देख लीजिए, बिहार के 8 मधेपुर डिसीजन मेकिंग ब्लॉक बोला जाता है फुलपरास का, और 8 पंचायत आज भी कोसी में डूबा हुआ है। तो मैं एक मैसेज दिया हूँ बिहार सरकार को कि देखिए, जिस क्षेत्र को आप सतोले व्यवहार कर रहे हैं वहाँ भी प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, बिहार के नेतृत्व करने वाले लोग रहते हैं, और इसीलिए हमारी महापतिया में ऑफिस है कि वहाँ से नेतृत्व करने के लिए पूरे बिहार के हम लोग महापतिया से निकल के पूरे बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। उनको एक बताने का, एक मैसेज देने का काम किए हैं।
सर वहाँ बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ दोनों तरफ का मेन रूट है और उसमें एक भी पुल नहीं अभी तक आया। क्या सोचते हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, पुल की बात तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। मैं तो अभी भी बताया कि 8 पंचायत ऐसा है, सिर्फ 9 के सारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिजली आज तक उनकी सपना बनी हुई है, जो बिजली अभी तक नहीं पहुँचा। स्कूल की बात करें, बहुत सारी स्कूलें हैं, स्कूल आपको कहीं मिलेगा नहीं, सिर्फ कागजी पे स्कूल चल रहा है। तो यही सब तो बात है। उनको ये मैसेज जरूर जाएगा इस बार बिहार में कि जिस क्षेत्र को आप सौतेले व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ से बिहार के नेतृत्व करने वाला कोई लड़का वहाँ भी रहता है। थैंक्स। ओके, थैंक यू।